प्रणाम मित्रों। सत श्री अकाल। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। मित्रों, ऐसी कई पंक्तियां हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे उनका अर्थ, जिससे हमारा जीवन अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ सके। मित्रों, गुरु नानक साहब के बारे में गुरु नानक साहब ने मानव धर्म और मानव मात्र को कुछ ऐसी शिक्षा देने का प्रयास किया है जो मानव को जन्म और मृत्यु दोनों के डर से मुक्त कर देती है। मित्रों, सद्गुरु नानक साहब का जन्म रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में एक खत्री कुल में हुआ था, जिनकी जन्म तिथि को लेकर आज भी इतिहासकारों में मतभेद है। गुरु नानक साहब के पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम रित्ता देवी था। इनकी एक बहन बड़ी थी जो नानकी, जिनका नाम था। अपने बचपन में नानक देव जी ने कई प्रादेशिक भाषाएं जैसे फारसी और अरबी का अध्ययन किया। नानक साहब जब 5 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें हिंदी भाषा और वैदिक साहित्य का ज्ञान कराया। इन भाषाओं का ज्ञान होने के बाद उन्हें हिंदी भाषा का भी ज्ञान करने के लिए उनके पिता ने उन्हें पंडित गोपाल दास जी के यहाँ भेज दिया। नानक बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और चंचल स्वभाव के थे। पंडित गोपाल दास बालक नानक की बुद्धिमत्ता और योग्यता से काफ़ी प्रसन्न थे। एक दिन जब वे अभ्यास के दौरान नानक से ओम शब्द का उच्चारण करवा रहे थे तो बालक नानक ने उनसे ओम शब्द का अर्थ पूछा। तो पंडित जी ने कहा कि ओम शब्द सर्वरक्षक परमात्मा का नाम है। बालक नानक ने कहा कि मेरी माँ ने तो परमात्मा का नाम सत्य करतार बताया है। पंडित जी बोले, परमात्मा को हम अनेक नामों से जानते हैं, दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। तब पंडित जी ने नानक के पिता से कहा कि आपका जो पुत्र है बहुत ही मेधावी है, मेरे पास इसे ज्ञान देने के लिए कुछ शेष नहीं है। पंडित जी की यह बात सुनकर नानक के पिता ने उन्हें कुतुबुद्दीन मौलवी के पास भेजा। एक दिन जब मौलवी नानक से अलिफ शब्द बोलने के लिए कह रहे थे तब बालक नानक ने मौलवी से पूछा कि अलिफ शब्द का क्या अर्थ है। फारसी भाषा में एक अल्लाह या खुदा को अलिफ कहा जाता है। नानक की हाजिर जवाबी को देखकर मौलवी ने नानक के पिता से कहा कि आपका बेटा तो खुदा का रूप है, मैं इसे क्या पढ़ाऊंगा, यह तो सारी दुनिया को पढ़ा सकता है। नानक देव जी का विवाह वर्ष 1487 में गुरदासपुर जिले के रहने वाले मूला की कन्या सुलाखनी से हुआ था, जिनसे इनके 2 पुत्र भी श्री चंद्र और लक्ष्मी दास हुए। मित्रों, हिंदू धर्म में बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार अर्थात जनेऊ धारण का कार्यक्रम किया जाता है। नानक के घर पर भी कार्यक्रम तय हुआ। कालू महतो ने अपने सभी रिश्तेदारों को इस कार्यक्रम में बुलवाया था। यज्ञोपवीत संस्कार वाले दिन नानक ने जनेऊ पहनने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे इन धागों में विश्वास नहीं। नानक साहब ने भरी सभा में कहा कि गले में धागा डालने से मन पवित्र नहीं होता। मन पवित्र करने के लिए अच्छे आचरण की जरूरत होती है। बालक की वाक्पटुता और दृढ़ता देखकर सभी लोग चकित रह गए। गुरु नानक देव ने हिंदू धर्म में प्रचलित कई कुरीतियों का भी विरोध किया। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से गुरु नानक हिंदू और मुसलमानों दोनों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए थे। उनके आदर्श ऐसे थे कि दोनों समुदायों ने उन्हें अपना आदर्श मान लिया था। जीवन के अंतिम दिनों में नानक साहब बहुत ही लोकप्रिय हो गए थे। गुरु नानक साहब ने करतारपुर नामक नगर बसाया था और वहाँ एक धर्मशाला बनवाई थी। 22 सितंबर 1540 में गुरु नानक साहब का निधन हो गया था।
अपनी मृत्यु से पहले नानक साहब ने अपना उत्तराधिकारी अपने परम भक्त लहणा को घोषित कर दिया था, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। मित्रों, नानक साहब ने कई तीर्थ यात्राएं की और जगह जगह जाकर उस परमात्मा के सच्चे नाम का प्रचार किया। गुरु नानक साहब जी का कहना था कि बिना नाम सुमिरन कर कोई भी मानव अपना जीवन सुखमय नहीं बना सकता और ना ही वह मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। गुरु नानक साहब साथ संगत को बड़ा ही महत्व देते थे। वे कहते थे, संगतों की सेवा करना और उनके लिए लंगर भी लगाना बड़े ही आनंद का विषय है। नानक साहब सेवा करने में सबसे आगे रहते थे। मित्रों, एक बार की बात है जब उनके पिता ने उन्हें अपने खेतों से चिड़िया उड़ाने के लिए खेतों पर भेजा, परंतु नानक साहब कहाँ किसी को भूखा मरने देते। उन्होंने खेत में जाकर देखा कि सभी चिड़िया उनकी फसलों को बैठकर खा रही थी। तभी नानक साहब कहते हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। अर्थात उन्होंने कहा कि चिड़िया और फसल दोनों ही उस परमात्मा के हैं, तो मैं इन्हें उड़ाने वाला कौन होता हूँ। मित्रों, नानक साहब ने ऐसे कई शब्द कहे जिन्हें सुनकर मानव जाति का मन स्वतः ही बदल जाता है। नानक साहब कहते हैं, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। अर्थात परमात्मा का जो नाम है, इस नाम का जो भी सुमरन करेगा वह इस भवसागर से पार उतर जाएगा। गुरु नानक साहब कहते हैं, जागो रे जिन जागना अब जागण की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार। अर्थात है मनुष्य, तू जाग जा, अभी समय है, उस परमात्मा को जान ले, परंतु जब तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो फिर कैसे जागेगा। गुरु नानक साहब कहते हैं, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अर्थात नानक साहब यहाँ सत्य की परिभाषा बताते हैं और कहते हैं कि सत्य वह है जो था, है और रहेगा। सत्य अपरिवर्तनशील है, वह कभी नहीं बदलता। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही आत्मा है और सत्य ही परमात्मा है। मित्रों, नानक साहब के बारे में ऐसी कई कहानियाँ और भी हैं। यदि आप इन कहानियों को, उन सत्य घटनाओं को आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना मित्र राज वर्मा। वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। धन्यवाद।